हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वानलिन को एक ड्रैगन खा लेता है। पर वानलिन उसके पेट में से उसको मारने के बाद बाहर निकल आता है। पर वो जब तक बाहर आता है तो तब तक वहाँ से दामूजी निकल चुका होता है। तो वानलिन वहाँ से वापस घर जाने की सोचता है, पर घर जाने के लिए उसके पास हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे वापस से लेवल 1 की ओर जाना पड़ता है। अब आगे वानलिन वहीं दूर पत्थरों पर खड़े होकर सोच रहा होता है, अच्छा दामूजी ने बताया था कि ये फर्स्ट लेवल है, इसके द्वारा हम अंदर एंटर कर सकते हैं। वानलिन जिन पत्थरों पर खड़े होता है वो धीरे धीरे करके टूट रहे होते हैं। वानलिन सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, अब मुझे यहाँ से ले निकलना होगा। तभी वो अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी तलवार में डेथ स्पेल का यूज़ करते हुए उसे उस लेवल 1 के अंदर घुसा देता है। फिर अपनी सबकॉन्शियस माइंड से उसको देखने लगता है। वो देखता है वहाँ पर बहुत ही सारा लावा है और वो थोड़ी देर आगे और जाता है, तभी उस तलवार के ऊपर लावा गिर जाता है। जो देख के वालिन चौंक जाता है, फिर उस तलवार को वापस बुला लेता है। उसको देखता है कि उसकी तलवार थोड़ी सी डैमेज हो गई है। उसे वापस धरने के बाद वो अपना डेविल निकाल लेता है। डेविल निकलते ही कहने लगता है, हाँ बोलो मास्टर, किसको मारना है, कहाँ पर मारना है, कहाँ हैं लोग जिनको मारना है। पर जैसे इस डेविल को पास बमोल दिखता है, उसको देखकर उसकी फट जाती है और कहने लगता है, तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे उसके अंदर जाने की कह रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा उसके अंदर। वहीं हवा में बैठ जाता है, चाहे कुछ भी हो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, ये बहुत ही बड़ा मैटर है, मरना है तो हम दोनों साथ ही मरेंगे। तभी वाली ने अपने पास से कुछ सोलो की गोली निकालकर उसके पास रखता है। उसको देखने का उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, पर वो कह रहा होता है, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके द्वारा पागल नहीं बन सकता। तभी वालिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी डेथ स्पेल को यूज करने लगता है और उसके लगते ही वो बहुत डेविल उलने लगता है। वो कह रहा होता है, हाँ करता हूँ, क्या तुम मुझे हकीकत में वहाँ भेजना चाहते हो, पता नहीं उसके अंदर क्या है। तभी फिर वो उस गोली को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, पर वालिन उस गोली को वापस ले लेता है और कहने लगता है, ये गोली तुमको जब मिलेगी जब तुम पहले उसके अंदर जाओ, फिर वापस आना। ये सुनने का डेविल का सिर चकराने लगता है और कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा मक्कार हो, तुम बस मुझे मारना चाहते हो, लगता है आज का दिन तो मेरा आखिरी दिन है। इसके बाद वो सीधे ही उस बमोल के अंदर चला जाता है। वालिन वहीं बैठकर अपनी सबकॉन्शियस माइंड से उसको देखने लगता है। वो देखता है वो सारे तीर चल रहे होते हैं। फिर वो दोबारा से चेक करने लगता है कि वो डेविल क्या कर रहा है। डेविल सभी तीरों से बचते बचाते आगे भाग रहा होता है, पर लेकिन वो तभी तुरंत वापस आ जाता है। जैसे ही वो वापस आता है, उसके शरीर में हम देखते हैं कई सारे तीर घुसे हुए होते हैं। वो आके कहने लगता है, मास्टर सोल ग्रुप दो। तभी वालिन उसको गोली निकालकर वो दे देता है और वो गोली उसके शरीर में समा जाती है। उस गोली के समाते ही उसके शरीर पर जितने भी तीर लगे थे वो सभी गायब हो जाते हैं। तभी वालिन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि फर्स्ट लेवल के अंदर यिन यांग और 5 एलिमेंट की एनर्जी है और उनमें से सिर्फ मेरे पास अर्थ एलिमेंट की टेक्निक है जिससे मैं स्किप कर सकता हूँ, पर यह टेक्निक सिर्फ जमीन पर ही कारगर है। तभी मैं डेविल को दिखाने लगते हैं, जो कि दांत फाड़ रहा होता है और सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि मैं इसके अंदर और दोबारा कई बार चला जाऊं और मुझको कई सारी सोल गोलियां मिल जाएं। जब मेरे को इतनी सारी सोल गोलियां मिल जाएंगी तो मेरी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, तभी ये मुझको नहीं पकड़ सकेगा और मैं इसके चंगुल से भाग जाऊंगा। अभी देखता हूँ तेरे को विल स्टार, तू कहाँ जाता है। फिर उसके पास आकर कहने लगता है, मास्टर क्या मैं 1-2 बार और जाऊं अंदर। ये सुनने का वालिन हंस जाता है और अपने पास से 4-5 गोलियां निकालकर वहीं पास में रख देता है। उनको देखने का तो उसकी तो लाट टपकने लगती है और वो कहने लगता है, वो मास्टर धन्यवाद, मास्टर धन्यवाद, आपने तो बहुत ही बढ़िया किया, मैं आपके लिए घोड़ा बनने के लिए तैयार हूँ। आपको अपनी पीठ पर लाद कर मैं आग के समुद्र में से निकल जाऊंगा और बर्फीले पहाड़ पर भी चढ़ जाऊंगा। और इसके बाद भी सीधे दांत फाड़ते हुए सुबह मॉल के अंदर चला जाता है। और जैसे ही हम सुबह मॉल के अंदर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ठंडी हवा चल रही होती है और वहीं पास ही में वो डेविल जमा हुआ खड़ा होता है। फिर वो वापस आ जाता है, जो कि ठंड में कांप रहा होता है। वालिन उसको देखने के बाद कहने लगता है, अभी मेरे पास जितनी थी मैंने सब तुमको दे दी, अब तुमको ही नहीं पता सेव कैसे करते हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। फिर उसके बाद वालिन उसको पकड़ने का दोबारा से उसी बमोल में फेंक देता है। निकल लौड़े। वो सीधे ही उस बमोल में आकर एक जमीन पर आकर गिरता है। उसके पास में एक टावर होता है। तभी जमीन फूटने लगती है और वो कह रहा होता है, ये कौन सी चीज है यार। तभी जमीन में से 2 हाथ निकलते हैं और वो उसको फुटबॉल की तरह इधर उधर उड़ाकर खेलने लगते हैं। वो डेविल कह रहा होता है, बेंचे तो रोको यार इसे। फिर वापस से वो वालिन के पास आ जाता है। वालिन उसको देख ही रहा होता है और वो तुरंत ही उसको डराने की कोशिश करता है। वो वालिन का ये रूप देखकर समझ जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं जाता हूँ, और वो दोबारा से अंदर चला जाता है। इसके बाद वो एक वीरान जगह पर जाकर गिरता है और खड़ा होकर सोचने लगता है, ये एविल स्टार मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, पर ध्यान रखना जब ये तुम्हारा ग्रैंड फादर बहुत ही मेहनत कर आग कल्टीवेशन में आगे बढ़ जाएगा, तब मैं तुमको बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। तभी मैं वालिन को दिखा रहे होते हैं, जो कि सोच रहा होता है, आखिर में लगी मुझे वो जगह। और वो भी तुरंत ही उसी बमोल के अंदर चला जाता है। वो तुरंत ही डेविल के पास में आ जाता है। डेविल उसको देखकर तुरंत ही घोंटू पर बैठ जाता है। वालिन थोड़ी देर उसको देखता है और फिर सामने देखने लगता है। वहीं पास ही में उसको एक चीज चमकती हुई दिख रही होती है। वो सोच रहा होता है, जब तक मैं वहां पहुंचूंगा उसके बाद ही मैं ये ट्रायल पास कर दूंगा और अगले लेवल में पहुंच जाऊंगा। तो ही पास ही में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गोल चक्कर उनकी तरफ आ रहा होता है। उसको देखने के बाद डेविल की फट जाती है और कहने लगता है, मुझ जैसा शरीफ आदमी अब मरने वाला है, लगता है हम अब की बार तो बिल्कुल ही खत्म हो ही जाएंगे। अगर मुझे ऐसा पता होता कि मैं मरने वाला हूँ
तो मैं एक मर्द की तरह से लड़ लेता। अब बताओ विल स्टार्ट क्या करोगे तुम? वो ये सब चीजें सोच रहा होता है। तभी वालिन का चाबुक उसको लपेटकर वालिन अर्थस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जमीन में घुस जाता है। वालिन उसको अर्थस्केप टेक्निक की मदद से आगे लेकर भाग रहा होता है। वो डेविल बोल रहा होता है, मास्टर तुम्हारा प्लान तो बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारी अर्थस्केप टेक्निक इतनी बढ़िया है, ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई जमीन पर चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे कोई मछली अपने आराम से ताल में तैर रही हो। ये सब सुनने के बाद वालिन कहने लगता है, तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे हो, और उसे वापस से अंदर बोतल में रख देता है। अंदर पहुंचते पहुंचते वो कह रहा होता है, मुझे पूरा खत्म तो होने दो। वो कह रहा होता है, मुझे एक और सोल ग्रुप दे दो। तभी उसी के सामने एक और सोल ग्रुप आ जाता है। उसको देखने के बाद वो बहुत ही खुश होने लगता है और कह रहा होता है, मास्टर तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम जैसा इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारी तो पूजा होनी चाहिए। और तुरंत ही उस गोली को खा जाता है। वालिन उस वंडर से बचते बचाते आगे आगे भाग रहा होता है अपनी अर्थस्केप टेक्निक की मदद से। तभी मैं दोबारा से डेविल को दिखा रहे होते जो कि आराम से तैर रहा होता है और उस गोली को खा रहा होता है। जो लैंड ऑफ जोस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसका ग्रैंडफादर हूँ, मेरे पास अर्थस्केप टेक्निक है और उसकी मदद से ये मेरे एक बाल को भी नहीं उठा सकता। और काफी ज्यादा दांत फाड़ रहा होता है और कह रहा होता है, मास्टर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बर्फों के पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और आग के दंदलों में निकल जाऊंगा, आप बस मुझे बताएं क्या मुझे दोबारा से रिवॉर्ड मिल सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर भूकंप आने लगता है, क्योंकि वालिन के सामने से एक स्पिरिचुअल टावर निकल रहा होता है जमीन में से, जो कि उसकी अर्थस्केप टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। उसको निकलता देख वालिन तुरंत ही जमीन से बाहर निकल आता है और अपनी तलवार पर बैठकर उन बवंडरों से बचकर भागने लगता है। वो वंडर पीछे से हमला कर रहे होते हैं। वालिन पीछे देखता है, तभी उसको उस वंडर में एक राक्षस सा दिखता है। वो कहने लगता है, ये वंडर एक जीवित जानवर है और वो अपनी डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे जानवरों को उसके अंदर मार देता है। वो जानवर जमीन पर गिरने लगते हैं, पर अपने शरीर में से वो एक पर्पल कलर की रोशनी को छोड़ रहे होते हैं और वे सभी जानवर जमीन पर आकर गिर जाते हैं। वालिन सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं डेविल उसके पास से निकल आता है और एकदम बोलने लगता है, मास्टर बताओ कौन है, मैं देखता हूँ। और वो आगे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके ऊपर एक हमला होता है। वालिन तुरंत ही उसे पीछे खींच लेता है और कहने लगता है, आगे बच जाओ, और उसे वो बाल वाली बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही सारे जानवर आ जाते हैं, जो कि कई सारे साइक्लोन के भीतर होते हैं। वालिन तुरंत ही उस डेविल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो डेविल कह रहा होता है, मास्टर क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुम इसे प्लान बोलते हो जिसकी मदद से तुम इन सभी जानवरों को मारोगे? लौड़ा वेंचूत, कुछ नहीं है, तुम मेरी गांड मरवाना चाहते हो और कुछ नहीं। वालिन उसको लेकर आगे भाग रहा होता है। वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। उन वंडरों में से सभी जानवर वालिन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। डेविल कहने लग रहा होता है, आज तो बहुत ही खतरा है, आज का दिन ही खराब है और ये एरिया भी रेड जोन है, हमें सेफ जोन में जाना पड़ेगा। आज तो लगता है कि मैं जिंदा जा ही नहीं पाऊंगा, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। वालिन आ रहे उन खतरों से बच बच के आगे जा रहा होता है। तभी एक हमला उसके पास आता है। वालिन उसको रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और पीछे हो जाता है। तभी हमें बहुत सारे जानवर दिखने लगते हैं जो कि एक साथ हो जाते हैं। वो सभी जानवर मिलकर वालिन पर हमला करने वाले होते हैं। वालिन तभी अपनी डेथ स्पेल वाली स्वॉर्ड निकालता है और उसको चारों तरफ घुमाता है। उस तलवार के घूमने की वजह से वो सभी जानवर मर जाते हैं और एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। और वो डेविल तो भी चिल्लाने लग रहा होता है, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं, अब तो हम मरने वाले हैं। वालिन उसको लेकर आकर भाग रहा होता है, पर वो देखता है उसके पास अभी भी बहुत सारे बवंडर हैं। तभी वो बवंडरों के चारों तरफ अपनी कॉन्शियसनेस को भेज देता है और चेक करने लगता है कि क्या है ये। तभी उससे पास ही में एक टावर दिखता है। उसे देखने के बाद वालिन कहने लगता है, ये ब्लैक टावर मुझे कुछ गलत लग रहा है, लगता है मुझे एक बार जाकर चेक जरूर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसी टावर की तरफ जाने लगता है। उस टावर की तरफ जाते वक्त वो अपने ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा लेता है, पर उस टावर की तरफ से बहुत सारे हमले आ रहे होते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।